नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुलेटिन में बात होगी सूबे की बड़ी और धमाकेदार खबरों की। मध्य प्रदेश में आज बात होगी साइबर सुरक्षा, जंगल बचाने की मांग, जनता को राहत और सियासत के बड़े वार की। आगरमालवा से शुरू हुआ सेफ क्लिक 2026 अभियान लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने का संदेश देगा। बालाघाट में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। छतरपुर पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत लोगों को उनके खोए मोबाइल लौटाए, तो मंडला से नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें एक साथ। मध्य प्रदेश पुलिस के राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2026 का शुभारंभ आगरमालवा में किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद एसपी दिलीप कुमार सोनी ने साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का संचालन साइबर प्रभारी उप निरीक्षक राखी गुर्जर ने किया। अपने संबोधन में एसपी ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया हैकिंग और निवेश संबंधी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ये जागरूकता रथ अगले 15 दिनों तक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को साइबर अपराधों से बचाव, साइबर हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की जानकारी देगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, पुलिस अधिकारी, पत्रकार और कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सेफ क्लिक 2 ये साइबर सुरक्षा अभियान है जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आज से शुरू किया गया है। ये 15 दिवस का एक मैसिव एक कैंपेन रहेगी, जो कि इसमें बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और इसमें हर टारगेट को जो है हम वहाँ तक पहुँचेंगे, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे ग्रामीण लोग हों, चाहे हमारे जो छात्र हों या शासकीय जो कर्मचारी हैं, आम जनता से जुड़े हुए हर इंसान के पास हमारे ये पहुँच रहेगी और इसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे जो साइबर क्राइम के संबंध में कि साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम की जो नए नए रूप हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो डेटा थेफ्ट हो, चाहे वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएँ हों या साइबर फ्रॉड हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो, स्कैमिंग हो, तो बहुत सारे ऐसे नए नए रूप में हमें साइबर क्राइम को देखने को यहाँ पे मिलता है और उसमें हम निश्चित रूप से अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हुए उनको पकड़ने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके बावजूद भी ये ज़रूरी है कि इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए हमें आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे इस तरह के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें और उस तरह के वो जो आम जनता है उनके विक्टिम होने से बच सकें। सर, लोगों तक पहुंचने के लिए आप कौन से प्रोग्राम इसमें कंडक्ट करने जा रहे हैं? क्या एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा पूरा? इसमें जो बहुत बृहद स्तर पर इसकी डिज़ाइनिंग की गई इस पूरे कैंपेनिंग की, जिसमें कि हम लोग गांव में जो है चौपाल लगाएंगे और इसमें हमने एक जो साइबर जागरूकता रथ एक बनाया है, उसमें विभिन्न जो जागरूकता से संबंधित मैसेजेस हैं उसको हम पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पर ले जाएंगे और लोगों को उससे जागरूक करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे हमारे कंपटीशन होंगे बच्चों में, जैसे जागरूकता फैलाने के लिए हमने प्लान किया है कि वहाँ पर जो निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और फोटोग्राफी प्रतियोगिता, इसमें हम फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता भी हम इसमें करने वाले हैं। तो इस तरीके से हर तरीके की इसमें जो मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा जागरूक बनाने के लिए। आगरमालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामला वन परिक्षेत्र पूर्व बेहर के मंडई वृत्त स्थित बीच क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1653-54 का बताया जा रहा है, जहां वन भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर खेती किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण वन क्षेत्र और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आरोप है कि जंगल के पेड़ों की कटाई कर वन भूमि का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही। ग्राम डोंगरिया निवासी भागचंद पटले सहित ग्रामीणों ने वन मंडलाधिकारी, मुख्यमंत्री, वन मंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और कार्यवाही की मांग की है। अब ग्रामीण प्रशासन और वन विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सर, वर्त मंडई के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1652-53 में अतिक्रमण का मामला आया है। किस प्रकार की कार्रवाई हुई सर उनके ऊपर अभी तक? अभी बीच में संज्ञान में आया है मेरे भी कि
मंडई में कुछ जगह अतिक्रमण है, तो उस पर नियम अनुसार हम वन अपराध पंजीबद्ध कर बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हम जल्दी उस अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता द्वारा विभाग के संलिप्तों में संदेह व्यक्त कर रहा है, क्या कहना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं है, विभाग का कोई इसमें नहीं, हम नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं उसमें जब भी कहीं ऐसी खबरें होती हैं। क्या कारण सर इतना कम समय में इतना अधिक वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हो, समय समय पे हम इस पर कार्रवाई करते रहते हैं जब भी ऐसी घटनाएं कहीं घटित होती हैं। क्या लगता है सर कब तक इनके ऊपर कार्रवाई होगी और वन भूमि को शीघ्र ही कार्रवाई उसमें नियम अनुसार कार्रवाई पूर्ण होने पे बेदखली कार्रवाई करेंगे। मैं भागचंद पटले, ग्राम डुंगरिया, विकासखंड बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश का निवासी। अच्छा, आपने एक वन मंडल अधिकारी को शिकायत किया है अतिक्रमण को लेकर, जी। क्या मांग है आप लोगों की, आपकी, और क्या चाहते हैं? अतिक्रमण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने सीएम हेल्पलाइन में 13 मई को लगाया, जिसकी कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं हुई है। डीएफओ साहब के पास भी पर्सनल गए, एसडीओ साहब के पास भी गए। एसडीओ ने बोला कि मैं रेंजर साहब को बोलता हूँ, वो संपर्क करेंगे और साथ में तालमेल बिठा के अतिक्रमण हटाना है। अच्छा, कहाँ पे अतिक्रमण हुआ है? ये कक्ष क्रमांक 1652 और 1653 में। अच्छा। करीब 400-500 एकड़। अच्छा, कौन सा परिक्षेत्र पड़ता है? ये बैहर, बैहर परिक्षेत्र पड़ता है। उत्तर सामान्य, पूर्व बैहर, पूर्व बैहर पड़ता है। पूर्व सामान्य बैहर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? अतिक्रमण हटना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य उज्ज्वल हो और वो हमें सोचे ना कि तुमने रहते हुए गांव में कुछ नहीं किया, हमारे लिए कोई बचत नहीं रखे। मवेशियों के लिए चारागाह ख़त्म है। अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? कार्रवाई करेंगे बोल रहे हैं, और लगातार यहाँ सहायक परिक्षेत्र अधिकारी 10-12 साल से है, इससे अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ा है। कहाँ पे है वो? वो यहीं मंडई पे, वनव्रत मंडई में। अच्छा, वहीं पे है। और क्या और बीट गार्ड जो अभी आया है सलमान खुर्शीद, वह बल्कि अच्छा प्रयास कर रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए। ऐसे ही निष्ठावान कर्मचारी बीट गार्ड रहते और एक्टिव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी रहता तो ये गति आज अतिक्रमण की नहीं होती। क्या लगता है कि जो अधिकारी लोग हैं वन विभाग के, वो इसमें इस पूरे मामले में संलिप्त हैं? बिल्कुल है, तब तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। निष्क्रियता सबसे बड़ी इनकी, बड़े अधिकारियों की। अच्छा, कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण से वंचित बेदखल करना चाहिए। कौन लोग हैं जो वन मंडलाधिकारी के पास गए थे तो उन्होंने बोले कि समिति गठित करके जांच के लिए भेजते हैं करके, लेकिन आज दिनांक तक कोई खबर नहीं है। अच्छा, अतिक्रमणकारी कहाँ के हैं, कौन लोग हैं? ग्राम के ही हैं। अच्छा, ग्राम के ही हैं। थुरेमेटा, डुंगरिया, बोदा। कितने जमीन को अतिक्रमण करके रखा है इनने? 400 से 500 एकड़ करीब जमीन अतिक्रमित है। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छतरपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के शुभारंभ अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम में 141 मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बरामद किए गए इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 21,15,000 रुपए बताई गई। एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइलों में छतरपुर अनुभाग के 22, लवकुश नगर के 34, खजुराहो के 26, नौगांव के 21, बिजावर के 18 और बड़ामा लहरा के 20 मोबाइल शामिल हैं। डीजीपी सर के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सेफ क्लिक का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको आज से हमने 15 दिन के लिए लॉन्च किया है। क्योंकि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सबसे बेहतरीन बचाव ये होता है कि आप सतर्क रहें। जब भी कोई भी काम करना है तो उसके लिए सेफ्टी से सोचें और क्लिक करें। इससे 15 दिवस के अभियान में हम गांव-गांव और स्कूलों तक जाएंगे और विभिन्न प्रकार से प्रयास करेंगे कि आमजन इसके प्रति जागरूक हो। उसी तारतम्य में आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और लगभग 141 मोबाइल विभिन्न सब डिवीजन और हेडक्वार्टर में बांटे गए हैं और इस प्रकार इस वर्ष लगभग हम लोगों ने 950 मोबाइल बांटे। साथ ही हमारा फोकस ये भी है कि जो साइबर फ्रॉड का पैसा अगर चला जाता है तो तत्काल हम त्वरित कार्यवाही करें और लोगों को जल्द से जल्द उस पैसे को रिकवर करवा के कोर्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। लोग जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स के बहकावे में आके अपने डॉक्यूमेंट्स देके फर्जी सिम इशू करवाने में या अकाउंट अपना किराए से देने में संलिप्त ना हो, इसके संबंध में जागरूकता की गई है और लगातार विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों के द्वारा कार्य करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड के जो प्रकरण है वो प्रारंभ में हो ही ना, और अगर हो जाए तो गोल्डन आवर जो तत्काल अगर हमको सूचित कर दे तो हम आम जन की मदद कर सकें। इसके लिए हमने हर थाने में भी पुलिस कर्मियों को ट्रेन कर रखा है और साइबर डेस्क के माध्यम से प्रयास करते हैं कि जैसे ही पुलिस को छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंडला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बड़ा हमला बोला। सिंगार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार पर धन लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। उन्होंने दावा किया कि उज्जैन में मुख्यमंत्री के परिवार के नाम पर करीब 168 एकड़ जमीन और 137 प्लॉट खरीदे गए हैं। सिंगार ने सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति का स्रोत क्या है और इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही। कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही के बजाय पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से आने वाले जवाब पर टिकी हैं। क्या इन आरोपों पर सरकार सफाई देगी या सियासी संग्राम और तेज होगा? देखिए, आप जानते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, ऐसा लगता है कि उनके पूरे परिवार पर धन वर्षा हो रही है। माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी उन पे वर्षा कर रही है। लेकिन क्या माँ लक्ष्मी धन वर्षा कर रही है कि क्या उनके मुख्यमंत्री पद से धन वर्षा हो रही है? ये तो मोहन यादव जी बताएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से योजनाओं में ज़मीनें जोड़ी गई, जहाँ योजनाएं लाई गई वहीं पे ज़मीनें खरीदी गई, सीधे सीधे पद का दुरुपयोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भ्रष्टाचार को नहीं मानती है। वो मानती है कि हम शिष्टाचार कर रहे हैं। कई मंत्रियों पे आरोप लगे। इसके पहले परिवहन मंत्री पे भी मैं प्रमाण दिए थे, लेकिन सरकार और सरकार के लोगों ने कुछ नहीं करा। तमाम ऐसे मामले हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि नैतिकता की बात करते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या जब आपके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को किस प्रकार से खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता की गाड़ी कमाई, पेट्रोल डीजल में हम लोग टैक्स देते हैं सब, आप सब, क्या इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा? तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस पे वक्तव्य देना चाहिए। कल से अभी तक दिया नहीं। हेमंत खंडेलवाल जी से जरूर बुलवा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जान रहा, पूरा उज्जैन जान रहा है किस प्रकार से ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, किस प्रकार से कम कीमत में ज़मीनें खरीदी जा रही है। उज्जैन के अंदर तो आम व्यक्ति घर बनाना मुश्किल हो गया है। गिट्टी आती, पत्थर आते हैं, इनकी खदान से आते हैं। इनकी खदान के अलावा कोई पत्थर खरीद नहीं सकता, कोई ठेकेदार काम नहीं कर सकता। तो ये उज्जैन में एक तरह का मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के प्रभाव के कारण पूरा आतंक चल रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार? मंडला से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट। रीवा के अमैया थाना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए 8 LED टीवी और 2 मिक्सर ग्राइंडर बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,90,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार फरियादी अरुण ठारवानी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अमैया स्थित उनके बंजारा फर्नीचर शोरूम से अज्ञात और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोर चोरी कर ले गए। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें चोरी और चोरी का सामान रखने की बात सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल अंसारी, कासिम शाह तथा राजेश श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस ने बरामदगी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस कार्यवाही में पुलिस टीम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। मामला ये है कि ये बंजारा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनके यहाँ 8 चोरी टीवी और 2 मिक्सर ग्राइंडर चोरी हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट सही पाए जाने पर तत्काल जो है 3 टीमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में बनाई गई थी और तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 8 टीवी और 2 मिक्सर ग्राइंडर बरामद किए गए हैं और अभी मामला विवेचना में है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।